अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा-सा उन लोगों के लिए बोर भी होगा, जो मतलब कि पहले ही फाइवर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है? अच्छा, उनके लिए ये टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा मे बी मिडल में, ठीक है? स्टार्टिंग में मैं बताऊँगा कि फाइवर क्या चीज़ है, ठीक है? और हम किस तरह की चीज़ें इसके ऊपर ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरा मेरा क्वेश्चन होगा कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और गिग क्या चीज़ होती है, ठीक है? और गिग को क्रिएट कैसे करते हैं और गिग को अच्छी गिग क्रिएट करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। अच्छा, और गिग की एसईओ के बारे में बताऊँगा, ठीक है? और लास्ट में मैं बताऊँगा कि बायर रिक्वेस्ट क्या होती हैं, ठीक है? और हम बायर रिक्वेस्ट सेंड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले सबसे पहले बताऊँगा फाइवर के बारे में। अच्छा, फाइवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? फाइवर के अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन फाइवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जो 2010 में बना था, ठीक है? इससे पहले भी काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स थे जो ऑफ़र कर रहे थे फ्रीलांसिंग वगैरह ना। लेकिन फाइवर के ऊपर हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिस पे मतलब कि ना आप कह सकते हैं कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है। लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं बजाए कि अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल्स पर आवर और भी हैं मतलब कि गुरु और रोज़ी डॉट कॉम इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन फाइवर सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है? और फाइवर पे वर्किंग करने वालों के लिए एक सहूलत ये भी होती है कि आप इस पे वर्किंग दूसरों की निस्बत ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, आज के दौर में हम स्टूडेंट्स भी इसको अपना टाइम दे सकते हैं। 2014 में इसकी ऐप डेवलप हो गई थी, ठीक है? 2014 में इसकी आईओएस डेवलप हुई थी ऐप और उसके बाद इसकी 2015 में इसकी आई थिंक इन्होंने एंड्रॉयड ऐप भी इसकी इंस्टॉल करवा दी थी। अच्छा, इस पे जो सबसे बड़ा एल्गोरिथम इसका है ना, ठीक है? फाइवर मैंने आपको पहले बताया था डिमांड करता है कि हमारे पास वो लोग आएँ, जो प्रॉपर अपना टाइम इसे दे सकते हो। तो वही लोग इसको अपना प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, जो ज़्यादातर इस पे ऑनलाइन रह सकते हैं। लेकिन इस पे ऑनलाइन रहना अगर आपके पास मतलब कि है इस तरह का सेटअप वगैरह कि आप घर पे बैठ के एक लैपटॉप ऑन करके हर वक़्त अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं, ठीक है? या आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं, साथ में आपका अकाउंट भी चल रहा है, उसको आप रिफ्रेश करते जा रहे हैं, तो दैट्स फाइनल। फिर तो ईज़ी सीन है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि साथ-साथ मैं काम भी कर रहा हूँ और साथ-साथ फाइवर को भी चलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है? तो आप ऐप इंस्टॉल करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? ऐप इंस्टॉल करें और सबसे पहले तो मतलब इसकी ऐप इंस्टॉल करके अपने पास रख लेना मोबाइल में, ठीक है? वहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करके उसको रिफ्रेश करते रहें और इस तरह आप इस पे मतलब कि ऑनलाइन रह सकते हैं फाइवर के ऊपर। अच्छा, फाइवर के ऊपर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? फाइवर के ऊपर अर्निंग के लिए ना आपको आपकी स्किल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे थे जो मुझे कह रहे थे कि बार-बार यार फाइवर जॉइन करना है यार फाइवर जॉइन करना है, ठीक है? लेकिन उन्हें कोई उनके पास स्किल नहीं थी कोई भी। तो वो कह रहे थे तुम वीडियो एडिटिंग करते हो तो हम भी वीडियो एडिटिंग में आ जाएँगे और ये करके हम भी स्टार्ट कर देंगे ये वो। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि यार पहले आप वीडियो एडिटिंग सीखो, कोई ना कोई स्किल सीखो, लोगो बनाना सीखो, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखो, ठीक है? या फिर आप कोई एक अच्छा डेवलपर बन सकते हो फ्रंट एंड या बैक एंड, ठीक है? वो बन जाओ या नहीं भी बने अच्छे डेवलपर, कम से कम हू-हा तो हो ना, आपको कुछ थोड़ा बहुत पता हो उस चीज़ के बारे में। अगर आप अच्छे प्रोफ़ेशनल वीडियो एडिटर नहीं भी हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, तो ही आपको इसके ऊपर मतलब कि बेनिफिट मिलता भी है। पता क्या होता है इस स्किल का? अगर आपको चीज़ें पता हो तो क्लाइंट लेने में आसानी होती है। मतलब कि आपके पास अगर क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है? तो आप उसको क्या कहेंगे? वो कहता है जी मुझे ये चीज़ें चाहिए और ये वो फलाना-फलाना, इस तरह का उसका साइज़ होना चाहिए, ये वो होना चाहिए। तो आपने उसको बताना होता है कि मैं आपको इतने साइज़ में कर दूँगा, मैं आपको इस तरह करके दे दूँगा वीडियो बना के, उसका साइज़ ये होगा, उसका फ्रेम साइज़ ये होगा। या फिर आप लोगो बना रहे हैं तो आपको लोगो की कितनी-कितनी मतलब कि उसकी टाइप्स होती हैं लोगो की, एक मिनिमलिस्ट लोगो होता है, अलग-अलग किस्म के लोगो होते हैं, 3 से 4 टाइप्स होती हैं लोगो की। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि लोगो की टाइप्स कितनी होती हैं या फिर मैं आपको कौन-सा लोगो बना के दूँगा, मैं आपको किस तरह का मतलब कि यूनिक लोगो बना के दूँगा या फिर टेक्स्ट लोगो बना के दूँगा, तो आप उससे ना ही बात कर पाएँगे और ना ही उसको माइल कर पाएँगे कि वो आपको ऑर्डर दे। ठीक है? तो इसलिए अपनी स्किल का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्किल आप इस पे कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्पॉन्स आता है तो आप उससे बात ही नहीं कर पाएँगे, तो वो ऑर्डर किस तरह आपको प्लेस करेगा? ठीक है? इसलिए आपका स्किल का होना इसके ऊपर बहुत ज़रूरी रहता है मैटर। अच्छा,
इसके बाद आती है कि हम फाइवर के ऊपर कौन कौन सा काम दे सकते हैं, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं फाइवर के ऊपर जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी ऑर्डर लेने में, ठीक है। तो फाइवर के ऊपर आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप स्किल रखते हैं, ठीक है। आप अगर एज अ इंजीनियर भी हैं तो वो भी काम आप कर सकते हैं। एज अ वीडियो एडिटर भी आप काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी काम कर सकते हैं। इवन कि आप कंटेंट राइटर हैं अगर, ठीक है, अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं, कोई मतलब कि आपको कहे कि मेरी ये ब्रांड है, ठीक है, और इस ब्रांड का ये नाम है, तो इसके ऊपर इसकी ये इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी डिटेल्स है, तो आप एक कंटेंट राइटर हैं, ठीक है। तो आप उसको बताएंगे कि मैं कंटेंट राइटर एज अ कंटेंट राइटर इसका पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर इसकी ये वो चीज़ें लिखूंगा, फिर इसका हिस्ट्री लिखूंगा, फिर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो एक कंटेंट राइटर भी इसके ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। इस पे ना क्लाइंट को इंट्रैप करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए आपको, ठीक है। एक क्लाइंट अगर आपके पास आ जाता है तो उसको इंट्रैप आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल के लास्ट टाइम भी एक क्लाइंट था, मेरा दोस्त था एक, ठीक है। तो उसके पास मतलब कि मैसेज आया, तो वो मतलब कि ना पहले तो खुशी इतना हो गया, एक्साइटेड इतना हुआ, और उससे उसने कहा जी उससे बात कर रहा हूँ, उससे बात की ही नहीं जा रही थी उससे कि क्या करे वो, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो उसने मतलब कि स्टार्टिंग लिया, तो मैंने उसकी लैपटॉप पकड़ के खुद बात की, तो हमने थोड़ी बहुत उससे बात की क्लाइंट से। इवन कि वो चीज़ें जो हमसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था वो मुझसे, मैंने उसको चैट बॉक्स में वो चीज़ें भी बताई। मतलब कि जिस चीज़ों का क्लाइंट को भी नहीं पता था, मैंने उसको वो भी बताया। तो ये चीज़ बताने से क्लाइंट का ये मेरा मतलब कि क्लाइंट के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है कि यार इस लड़के में कुछ है और इसको ही मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, ठीक है? और वो आपको ऑर्डर दे देता है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपको बोलने का अंदाज़ आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने जस्ट गूगल पे कुछ भी नहीं लिखना, आपने फाइवर लिखना है और फाइवर के ऊपर इस जगह पे आ जाना है, ठीक है? इस जगह पे आके आपने जॉइन पे क्लिक कर देना है। जॉइन पे क्लिक अच्छा, इस जगह पे आके आपने ना सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो आप फेसबुक के साथ भी अकाउंट बना सकते हैं अपना, ठीक है? एप्पल आईडी के साथ भी बना सकते हैं और गूगल आईडी के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर या फेसबुक के साथ बनाई जाती है या फिर गूगल अकाउंट के साथ बनाई जाती है। सबसे पहले आपने गूगल अकाउंट पे क्रिएट क्लिक कर लेना। अच्छा, ये जो ईमेल्स हैं, ठीक है? तो ये आपने जो ईमेल इसके ऊपर रखनी है ना फाइवर के ऊपर, उस चीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब कि फाइवर के लिए अगर आप ईमेल अलग से बना के रखें ना, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देंगी आगे जाके भी। जो गलतियाँ मैंने की थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने इस ईमेल के ऊपर अपना मतलब कि अकाउंट बना लिया हुआ था पहले में, ठीक है? तो इसमें अब ये सीन होता है कि अगर मेरे पास कोई मैसेज आए भी ना, मेरी मेल आती है मुझे, तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास अकाउंट में मैसेज आया है, उसको मतलब कि रिप्लाई करना है उसको ना। तो अब होता है सीन इस तरह कि इसी मेल के ऊपर मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा मेल्स आती हैं, तो वो जो मेन मेल होती है वो नीचे चली जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है मेरे साथ। इसलिए अगर कोशिश करें कि आप एक अलग सेपरेट मेल बना लें और उस मेल के ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। मैं इस मेल पे बना लेता हूँ अपना। सिंपल है, जस्ट फेसबुक की तरह नेम वगैरह लिखना आपने और लॉगिन कर लेना है और कुछ भी नहीं इस पे करना। अच्छा, ये मांग रहा है आपका नेम। ये पहले आपको सबसे पहले खुद ही सजेस्ट करता है कि ये नेम रख लें आप, ठीक है। आपने नेम जो रखना है वो यूनिक रखना है। यूनिक नेम का मतलब ये कि आप जो सर्विस देंगे फाइवर के ऊपर, आपका नेम उसके साथ रिलेट करना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे मैं वीडियो एडिटिंग का देता हूँ तो मैं साथ साथ थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोग्राफिंग का नेम रखूँ या फिर विड स्टूडियो नेम रखूँ या फिर अलग अलग कोई मिलता जुलता नेम रखना है आपने, ठीक है। अगर तो वो नेम किसी और ने रखा हुआ तो ये आपको दोबारा एरर दे देगा, अगर वो नेम किसी और ने नहीं रखा हुआ तो वो आपको एरर नहीं देगा और आगे ज्वाइन कर लेगा। अच्छा, मैं नेम लिख लेता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अच्छा, ये नेम किसी ने नहीं रखा हुआ, यहाँ पे टिक आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला नेम किसी और मतलब कि किसी और सेलर ने नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो आपने सिंपल ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अकाउंट इतने तक ये सर्चिंग कर रहा है, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आपने अपने एक मेल पे 2 अकाउंट नहीं बनाने, ठीक है? एक मेल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही अकाउंट बनाना है आपने। अच्छा, ये हमारी प्रोफ़ाइल क्रिएट होगी, ठीक है? इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। ये मतलब कि जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये इसका डैशबोर्ड होता है, ठीक है? तो
इसके ये साइड के ऊपर ना ये चीज़ें लिखी हुई, ये डैशबोर्ड आपका, ये आपकी मेन प्रोफाइल है, ये आपकी मैनेज रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। ये मैनेज रिक्वेस्ट का आगे जाकर आपको बताता हूँ क्या होती है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट का भी बाद में बताता हूँ। और ये फाइबर बिजनेस, इसकी भी ज़रूरत नहीं है आपको जानने की। बिकम अ सेलर, इसकी भी अभी फ़िलहाल नहीं ज़रूरत आपको। ये कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हैं कि आपने पीकेआर में करेंसी रखनी है या फिर यूएसए में डिग्री डॉलर्स में करेंसी रखनी है, जो भी आप करेंसी में रखना चाहें वो रख सकते हैं। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है, टेल अस अबाउट योर नीड एंड गेट द कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन, डोंट वरी दिस इंफॉर्मेशन विल बी रिमेन प्राइवेट, विल बी, इसको आपने कर देना है आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम एम्प्लॉय, आई वर्क एट एजेंसी, बस इसको इस तरह कर दें, आई एम अ फ्रीलांसर। विच इंडस्ट्री डज द ब्रेक प्लेस बिजनेस बिलोंग टू, मैं कह देता हूँ कि अच्छा, इसके बाद आती है बात, ये तो आपका बन गया अकाउंट, बस ये इतना सिंपल था अकाउंट बनाना, ठीक है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी थी और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाना था। इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो ऑफर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्किल आप रखते हैं ना, ठीक है, उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। मतलब कि अपने आपने जो सर्विस आप दे रहे हैं, उसकी सर्विस देनी जो दे रहे हैं आप, ठीक है, उसकी समरी आपने यहाँ पे बयान करनी है। मैं अब एज अ वीडियो एडिटर यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की समरी दे दूँगा। मैं कह दूँगा कि हाय, अब ये चीज़ याद रखना है, अगर तो आपने यहाँ पे अपना नेम लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको अपनी ज़रूरत नहीं है नेम बताने की, ठीक है। अगर मैंने अपना नेम ऊपर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं बता दूँगा एम दाऊद। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह आपने मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा, ये चीज़ अब आप कैसे यूनिक बना सकते हैं ये बताता हूँ मैं, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, और ये डिस्क्रिप्शन आपने तकरीबन तकरीबन 10 से 11 लाइनों 12 लाइनों की लाजमी लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या फ़ायदा है? अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखने का ये फ़ायदा है, एक तो क्लाइंट जो आपकी प्रोफाइल विज़िट करेगा ना, ठीक है, उस पे गुड इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। आपने वो चीज़ें सब बतानी है इसके अंदर जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं वीडियो एडिटिंग बना रहा हूँ, ठीक है, मेरी गिग सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब जो मैं सर्विस दे रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो एडिटिंग की है, तो मैंने यहाँ पे ये ज़रूर लिखना है कि वीडियो एडिटिंग के साथ-साथ मैं लोगो डिज़ाइन भी कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। मैं एज़ अ वीडियो एडिटिंग काम कर रहा था, ठीक है? तो मेरे पास एक ऑर्डर आया, ठीक है? तो मैंने उससे बात वगैरह की, तो मैंने उसका ऑर्डर कंप्लीट किया। तो उसने मुझसे खुद कहा कि अगर आपको लोगो बनाने भी आता है? तो मैंने कहा यस आता है मुझे, ठीक है? लेकिन लास्ट पे मैंने उससे पूछा था ये चीज़ कि आपको कैसे पता चला कि मुझे लोगो बनाने आता है? तो उसने कहा था कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी तो वहाँ पे लिखा हुआ था आई कैन, मतलब कि मैं लोगो भी बना सकता हूँ, ठीक है? तो ये ज़रूर मैटर करता है कि आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो चीज़ें भी लिखी हों जो आप सर्विस नहीं भी प्रोवाइड करें, लेकिन वो चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है? तो वो 10 से 12 लाइनों के अंदर आपने सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक अच्छी डिस्क्रिप्शन ढूँढने का तरीकाकार ये है कि जब आपका अकाउंट बन जाए, ठीक है, तो आप दूसरों की प्रोफ़ाइल विज़िट करें। जो दूसरे लोग हैं सेलर जो हैं, ठीक है, उनकी प्रोफ़ाइल विज़िट करें और वहाँ पे देखें कि मतलब जो अपनी जिस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह के सेलर्स को आप फाइंड आउट करें और उनकी डिस्क्रिप्शन रीड करें और देखें कि उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है। जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है आपने एज़ इट कॉपी नहीं करना उसको। वहाँ से आपने जस्ट आइडिया लेना है कि वो किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ठीक है? वो भी आपके जैसी सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह की मतलब की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। वो सर्विस आपने वहाँ से डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके यहाँ पे टोटल पेस्ट नहीं कर देनी, ठीक है? उसमें आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है? उसमें आपने काफ़ी चेंजिंग करनी है। अपने अकाउंट को आप जितना यूनिक बनाएँगे, उतना आपका अकाउंट यूनिक बनेगा, ठीक है? जितनी चीज़ें आप अपनी देंगे इसमें, ठीक है? उतना ही मतलब कि आपका इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और उतना ही मतलब कि ना अ, फाइवर वालों को पता नहीं चलेगा कि ये बंदा कॉपी पेस्ट कर रहा है या दूसरों की चीज़ें चोरी कर रहा है, ठीक है? आप अपने अकाउंट को यूनिक बनाएँ, अपनी चीज़ें खुद रखें, अपनी चीज़ें क्रिएट करें, तो वो बेस्ट रहता है सबसे। अच्छा, ये मैं देने के बाद मैं नीचे आ जाऊँगा लैंग्वेजेज़ के ऊपर। अच्छा, लैंग्वेजेज़ की बात करूँ तो आपने कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आप 4 लैंग्वेजेज़ दे सकते हैं, ठीक है। आपने वो लैंग्वेजेज़ देनी है जो मतलब कि सबसे ज़्यादा कॉमन हो। सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ पे इंग्लिश है। तो इंग्लिश की मैं सबसे पहले ही दूँगा।
ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर मेरी इंग्लिश होगी और इसका लेवल मैं क्रिएट करूँगा। जो मतलब थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है, वो कन्वर्सेशनल कर लें या फिर फ्लुएंट कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको यही मशवरा है कि अगर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, ठीक है, आप इसके ऊपर फ्लुएंट पे क्लिक करें। फाइवर पे काम करने के लिए आपको इंग्लिश आना तो मस्ट है। अच्छा, इसके बाद मैं दे देता हूँ चाइनीज़। सेकंड लैंग्वेज आपकी चाइनीज़ होनी चाहिए और चाइनीज़ को आप कन्वर्सेशनल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मेन लैंग्वेज होनी चाहिए अरेबिक। अच्छा, इसके बारे में ना मैं अगर आपको लास्ट पे बताऊं तो वो बेहतर रहेगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। स्किल्स, यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स ऐड करनी है। ये नीचे आपको सजेस्ट करता जाएगा। वीडियो एडिटिंग, लेवल, एक्सपर्ट, ऐड, लोगो, डिज़ाइन, एक्सपर्ट या फिर आप इंटरमीडिएट कर दें, ऐड। इसी तरह आपने अपनी स्किल्स ऐड करते जाना है। इसमें जितनी आप स्किल ऐड करेंगे उतना बेनिफिट्स है, ठीक है। आपने हमेशा अपने मतलब कि जो है ना, आपने जो सर्विस आप दे रहे हैं उसके रिलेटेड ही रहना, उससे हट के नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे आप बेशक 3 दें, 4 दें, 5 दें, ठीक है। बल्क ऑफ मतलब कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ना दें, 10, 12, 20 देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप 5 मिनिमम दें, ठीक है। मैक्सिमम आप 8 दे दें या 7 दे दें बस। इसके बाद आपने एजुकेशन ऐड्स करनी है अपनी, ठीक है। और सर्टिफिकेट आपने ऐड कर देना, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है अपनी स्किल के मुताबिक वो आप ऐड कर दें। इससे भी एक अच्छा इफ़ेक्ट जाता है, मतलब कि आपकी एजुकेशन से ख़ास करके अच्छा इफ़ेक्ट जाता है। वो देखता है क्लाइंट, अगर जिसने मतलब कि आपको लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट देना होता है तो वो ये चीज़ को लाजमी देखता है कि आया कि ये बंदा लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट करने के काबिल है कि नहीं है, ये मेरे साथ मतलब मेरा साथ दे सकता है कि नहीं सकता, मुझे टाइम दे सकता है कि नहीं दे सकता, वो चीज़ें लाजमी देखता है। इसके बाद आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि मेरे पास मतलब कि मैंने वीडियो एडिटिंग की हुई है तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई मतलब कि कंटेंट राइटर हैं या फिर आप लोगो डिज़ाइनर हैं, आपने किसी अदारे से लोगो डिज़ाइनिंग सीखी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। डिजी स्किल वगैरह दे दें या कुछ कोई सा भी आप सर्टिफिकेट लाजमी दें यहाँ पे। अच्छा, ये प्रोफाइल साइड आपकी क्लियर हो गई है। इसके बाद मैं आता हूँ, ये आपका अकाउंट भी बन गया है, ये आपकी टोटल प्रोफाइल भी क्रिएट हो गई है, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे मतलब कि पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर हमेशा यूनिक ऐड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िलहाल अपना ये यूनिवर्सिटी का लोगो ऐड कर देता हूँ। इसके बाद बारी आती है जी, आपका अकाउंट भी क्रिएट हो गया, आपकी सारी प्रोफाइल भी क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि आप अब सर्विस किस तरह दे सकते हैं, मतलब कि आप लोगों को किस तरह बताएंगे कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर आपने जो मतलब कि कहते हैं ना एक बैनर या एडवर्टाइजमेंट करना अपनी, ठीक है, कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, वो कहाँ से आप कर सकते हैं। आपको पहले इसके लिए गिग का पता होना चाहिए, गिग क्या चीज़ है। असल में ना गिग एक चीज़ का नाम है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास प्रॉपर्टी डीलर की एक शॉप है, ठीक है, तो मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अब लोगों को किस तरह पता चलेगा कि मेरी दुकान इस जगह पे है, ठीक है, और इस जगह पे मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्हें फॉर मेरा टॉप के ऊपर जाके मेरा ना प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस है, तो लोगों को नहीं पता, नहीं लोग तो नीचे से गुजर रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि ऊपर प्रॉपर्टी डीलर का एक ऑफिस है। लोगों को नहीं पता कि भाई ये कौन सी ऑफ़र दे रहा है या फिर इसके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आया कि ये अपना कमीशन कम ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है, उनको नहीं पता, ठीक है। ये चीज़ आपने उनको बतानी है, तो आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। फाइवर के ऊपर भी आगे आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, जो सर्विस आपने देनी है, जो सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है, जो कुछ आपने मतलब कि दूसरों को प्रोवाइड करना है, जो कुछ भी आपको आता है, ठीक है, उसकी आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको गिग क्रिएट करनी है। असल में जो बैनर होगा ना, ठीक है,
जो भी बैनर होगा आपका या जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होगी, उस एडवर्टाइजमेंट को फाइवर के ऊपर गिग कहा जाता है, ठीक है। असल में गिग नाम ही इसी चीज़ का है कि मेरे पास वीडियो एडिटिंग की गिग है। फॉर एग्जांपल अभी हम गिग बनाएंगे भी एक, ठीक है, और उस गिग को आपका समझ आएगी अच्छे से कि गिग क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम गिग बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो गिग बनाएंगे इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करने लगा हूँ कि मैं ये चीज़ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, मैं ये ऑफ़र प्रोवाइड करता हूँ, और जो क्लाइंट होगा वो उसको विज़िट करेगा, ठीक है। विज़िट करने के बाद वो देखेगा कि अच्छा ये वो वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करता है, और इस किस्म की ये वीडियो एडिटिंग प्रोवाइड करता है, और ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और ये वो चीज़ें वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे साइड पे मेरे रेट्स लिखे होंगे कि मैं इतने मिनट की वीडियो होगी तो इतना रेट लूँगा, और अगर इतने मिनट की वीडियो होगी तो इतना रेट लूँगा। अगर आप एज अ लोगो काम कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि मैं एक लोगों का इतना लूँगा, या दो लोगों के इतने रुपए लूँगा, या इतने डॉलर लूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने उनसे बात करनी है। अच्छा, सबसे पहले गिग क्रिएट करेंगे हम। ये लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू गिग। न्यू क्रिएट के ऊपर गिग क्लिक कर देना आपने जस्ट। गिग क्रिएट करते वक्त भी ये आपको काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे साइड के ऊपर ना, सारा कुछ आपको बता रहे होते हैं ये। रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज द ब्रेक डाउन। कंटिन्यू कर दें। ये वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह की आप फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। इसको भी कंटिन्यू कर दें। अच्छा, वो कह रहा है अब जो चीज़ें मतलब कि थोड़ा बहुत और रह गई होंगी ना आपकी प्रोफाइल के अंदर, ये वो कंप्लीट करने के लिए आपसे पूछेगा। नेम पूछ रहा है, आप नेम दे दें। अभी फ़िलहाल तो ये कह रहे हैं कि कस्टमर को पता हो कि कौन उनके साथ वर्किंग कर रहा है कि आप अपनी पिक्चर ऐड करें, लेकिन जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने अपनी पिक्चर नहीं लगानी, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसी पिक्चर लगानी है जो यूनिक हो। अभी फ़िलहाल इनकी सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते रहें, कोई इशू नहीं है। जो जो ये कह रहे हैं वो करते रहें आप। अब ये कह रहे हैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन बड़ी सी लिखें, तो आप यहाँ पे कुछ भी ना टाइप कर दें फ़िलहाल। नेक्स्ट स्टेप आ गया, पर्सनल इन्फो आपसे मांग रहा है। यहाँ पे आपने जो सर्विस देनी है उसके बारे में सर्च करना है। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर तो आप लोगो बना सकते हैं, कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, आप किसी हाउस का मैप बना सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं या फिर आप राइटिंग कर सकते हैं तो आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आप डेवलपर हैं या फ्रंट एंड डेवलपर हैं, बैक एंड डेवलपर हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं तो आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। अगर आप कोई म्यूज़िक वीडियो बना सकते हैं, ऑडियो एडिटिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक लिरिक्स लिख सकते हैं, ठीक है, तो भी आप मतलब फॉर एग्जांपल आप म्यूज़िक लिरिक्स लिख सकते हैं लेकिन म्यूज़िक बना नहीं सकते, तो भी आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप म्यूज़िक भी बना सकते हैं और उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं तो आप म्यूज़िक एंड ऑडियो कर सकते हैं। वीडियो एंड एनिमेशन का मतलब कि वीडियो एडिटिंग के अंदर जितनी भी ब्रांचेज़ आती हैं वो सब के सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिर भी अगर आपकी कोई सर्विस इसमें से नहीं मिल रही है आपको, तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे बनाएँगे एज़ अ वीडियो एडिटिंग के तौर पे, वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। अब ये नीचे उसकी सारी उन्होंने दे दी हुई हैं कि जो स्किल मतलब कि जो चीज़ें वीडियो एडिटिंग के अंदर आती हैं ना, वो सब चीज़ें इन्होंने नीचे मैप अप कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना है कि मैं कर रहा हूँ 2018 से ऑनवर्ड 20 तक। अच्छा, मैं क्या-क्या क्रिएट कर सकता हूँ? तो ये यहाँ पे सब चीज़ें लिखी, एनिमेशन अगर मैं बना रहा हूँ, इंट्रो बना रहा हूँ, लिरिक्स वीडियो बना रहा हूँ, स्लाइड शो बना रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बना रहा हूँ, करैक्टर एनिमेशन बना रहा हूँ, लाइव एक्शन एक्सप्लेनरी वीडियो बना रहा हूँ, प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ या लोगो एनिमेशन कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो एड्स बना रहा हूँ,
विजुअल इफ़ेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें अगर आपके पास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई स्किल आप में से नहीं मिलती तो आप अदर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू भी कर सकते हैं। अब मेरे वाली इसमें नहीं मिल रही तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे और देखूँगा, अदर्स पे क्लिक करूँगा, ठीक है? अदर्स पे जाके ढूँढूँगा कि मैं कौन-सी दे सकता हूँ। अच्छा, ये आप मतलब खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कौन-सी सर्विस लेनी है और कौन-सी सर्विस नहीं लेनी। जस्ट मैं इसके ऊपर फ़िलहाल वीडियो एडिटिंग एनिमेशन में जाके वीडियो एडिटिंग पे क्लिक कर दूँगा। इसके अलावा लोगो एनिमेशंस पे क्लिक कर दूँगा, इंट्रो आउट्रो पे क्लिक कर दूँगा, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी पे क्लिक कर दूँगा, विजुअल इफ़ेक्ट पे क्लिक कर दूँगा और लिरिक्स पे क्लिक कर सकता हूँ मैं। ये आपको यूनिवर्सिटी से पूछ रहा है आपका, पाकिस्तान। साथ में अपनी यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत प्रमोशन भी कर देते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी है जी। नेक्स्ट कर देना आपने कंटिन्यू क्लिक करके। यहाँ से आपने अपने अकाउंट्स क्लिक कर लेने हैं, मैंने भी फ़िलहाल गूगल से किया हुआ है, बस ठीक है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं और नेक्स्ट कर दें। अब ये मांग रहे हैं आपसे आपकी वेरिफिकेशन। ईमेल से तो मैं वेरीफाइड हो चुका हूँ, मोबाइल नंबर से वेरीफाइड भी आपने करना है लाजमी। A minimum complete the 65% required to continue your profile of grade sets. Moment to complete the following step. Inform your phone number, provide your certificate, add your personal website. वो कह रहा है तकरीबन तकरीबन आपकी प्रोफाइल 65% कंप्लीट होगी तभी हम आपको न्यू गिग बनाने देंगे, ठीक है? और जो आपकी 65% कंप्लीट होगी वो आपका नंबर वेरीफाइड करने से होगी, सर्टिफिकेट ऐड करने से होगी, ऐड योर पर्सनल वेबसाइट करने से होगी। मेरी वेबसाइट नहीं है तो मैं कोई सी भी वेबसाइट लिख दूंगा। अच्छा, अभी हम नंबर वेरीफाइड कर लेते हैं। फिलहाल मैं ये नंबर दे दूंगा अपना, 0 ऑन बिगिनिंग ऑफ योर फ़ोन नंबर। ओके, वेरीफाइड बाय एसएमएस, ऑलरेडी हैव वन फाइवर अकाउंट। अच्छा, ये नंबर मेरा पहले ही फाइवर के अकाउंट पे दिया हुआ है, मैं किसी और का नंबर दे देता हूँ। अच्छा, आपने जस्ट नंबर की वेरिफिकेशन कर लिया आपने अभी, ठीक है, सब कुछ कर लिया आपने, तो आपने गिग क्रिएट करना शुरू कर देनी है, ठीक है? उसके बाद आपकी गिग क्रिएशन शुरू हो जाएगी। गिग क्रिएशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है? जस्ट आपको जितने भी सेटअप है उनको फॉलो करते जाना है, ठीक है? आपने बेसिक स्टैंडर्ड अपना प्रीमियम रेट्स वगैरह देने हैं, उनकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है, ये सब चीज़ें आपने दे देनी है। आपने ऐड पे पिक्चर्स वगैरह लगानी है, 3 पिक्चर और 1 वीडियो एसेंशियल होती है, ज़रूरी है, ठीक है? आपने लगानी ही लगानी है, ठीक है? ये वो चीज़ें आपसे पूछेगा, टैग्स वगैरह आपसे वो ये डिस्क्रिप्शन पूछेगा, ये वो डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे शो हो रही है। इस तरह करके वो आपसे चीज़ें पूछता जाएगा, आपने जो चीज़ें अपनी सर्विस में देनी है, वो चेक करते आपने जाना है। कितने मिनट में आप दे सकते हैं, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंटेंट राइटिंग की दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरा ये मेन्यू कुछ और होगा, ठीक है? तो उस जगह पे यहाँ पे लिखा होगा कि मैं 300 वर्ड्स जो उनसे हैं वो लिख के दूँगा $5 में। इस तरह करके अलग-अलग सर्विसेज़ की अलग-अलग मेन्यू होते हैं, ठीक है? आप आपने उन सबको फ़िल कर लेना है, जस्ट सिंपल वे है फ़िल अप करने का, ठीक है? इसमें टैग्स के ऑप्शन आ जाएँगे, ठीक है? और ये चीज़ें भी आपने टैग्स लगाने हैं, आपने जो सर्विस आप दे रहे हैं उसके मुताबिक आपने टैग लगाने हैं, ठीक है? गिग क्रिएशन करना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है?
मैं जस्ट आपको इस वीडियो को मतलब कि आगे ले गया हूँ, अपने दूसरे अकाउंट पे आ गया हूँ, ठीक है। आपने गिग क्रिएट कर लेनी है, ठीक है, लेकिन गिग क्रिएट करने से पहले आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, ठीक। लेकिन एक अच्छी गिग क्रिएट किस तरह करते हैं ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। किस तरह कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, किस तरह कीवर्ड्स की हम मतलब कि देखते हैं कि इसकी कितनी एसईओ है, या फिर ये कहाँ पे रैंक करेगी, कौन से कीवर्ड्स मुझे लेने चाहिए और कौन से कीवर्ड्स मुझे नहीं लेने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। गिग बन गई हमारी, सब कुछ हो गया, डिस्क्रिप्शन भी लगा ली हमने, लेकिन किस तरह डिस्क्रिप्शन लगानी है ये वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कीवर्ड आपने रखना किस तरह है, ठीक है। ये मतलब ये है आई विल डू द जूम वीडियो एडिटिंग, तो ये जूम वीडियो एडिटिंग मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है। और इसके बाद मीटिंग एंड वेबिनार्स मेरा दूसरा कीवर्ड है। ये कीवर्ड्स आपने ढूंढने किस तरह हैं, ये कीवर्ड्स आपने इस तरह ढूंढने हैं कि जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस सर्विस को आपने ऊपर सर्च बार में लिखना है। जो सर्च बार जो आपको पहले दिखाई थी उसी सर्च बार में आपने लिखना है इनको, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड करना है। जो लॉन्ग टेल, जितना लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा आपका, ठीक है, उतना ही आपको वो बेनिफिट देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कीवर्ड ढूंढ के देता हूँ आपको, कोई सा भी एक कीवर्ड ढूंढ लेते हैं, फिर बाकी आप अपने उसके मुताबिक कर लेना। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ जो मैं बताने लगा हूँ ना, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए भी जो फाइवर पे पहले से ही काम कर रहे हैं। मैंने अब एज अ फैशन के तौर पे मतलब कि ना, फैशन डिज़ाइनर के तौर पे मैंने इस पे कोई गिग बना ली हुई है, ठीक है। और उसका मैं गिग उसका मतलब कि ना टाइटल ढूंढ रहा हूँ कि मैं उसका टाइटल क्या रखूँ। तो मैं जस्ट लिखूँगा FASHI। जिस तरह ही आप फैशन लिखेंगे ना, तो नीचे आपके सजेशंस आना शुरू हो जाएंगी। आपने स्पेस बार क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, फैशन के बाद मैं आ जाता हूँ वीडियो के ऊपर, मैंने वीडियो टाइप करना है। वीडियो के बाद ये मुझे सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर फैशन वीडियो के ऊपर अपना टाइटल रखूँगा ना, तो इसके अंदर कितनी सर्विसेज हैं, 181 सर्विसेज हैं, जो कि मतलब कि शुरू वाले जो है ना, स्टार्टिंग जो ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर मैं फैशन लोगों के ऊपर आता हूँ और फिर स्पेस बार देता हूँ, तो देखो एक और सजेशन आ गई है, फैशन लोगो डिजिंग, या फिर फैशन लग्जरी लोगो, फैशन ब्रांड लोगो। अब मैं फैशन ब्रांड लोगो पे आके स्पेस बार क्लिक करता हूँ तो ये सजेशन नहीं दे रहा। तो ये मेरा 3 वर्ड्स का एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। मैंने कोशिश करनी है कि मैंने अपने टाइटल के अंदर वो कीवर्ड्स देने हैं जो कि लॉन्ग टेल हो, ठीक है। अब देखिए फैशन, अब लोगों के ऊपर इतनी सर्विसेज हैं, इतनी सर्विसेज हैं, अगर आप खाली यहाँ पे लोगो लिखते हैं ना, तो आपके सामने बेशुमार सर्विसेज आ जाएंगी। मतलब ये कि 1,93,000 लोग मतलब कि इसके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपना मुकाबला करें कि आप 1,93,000 के ऊपर कहाँ पे जाके लाइज करेंगे, और ये कितना हाई कंपटीशन है खाली एक छोटे कीवर्ड के ऊपर। मतलब कि मैं अगर लिखता हूँ अपने टाइटल के अंदर आई विल वर्क फॉर यू, आई विल डिज़ाइन लोगो, या फिर आई विल मेक लोगो, ठीक है, तो लोगो मेरा कीवर्ड होगा और उसके ऊपर कंपटीशन बेशुमार है। तो यहाँ पे रैंक करना या फिर ऑर्डर का मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करूँ, ताकि मैं रैंक अच्छे से कर सकूँ, जैसे कि मैंने पहले किया था। FAS, फैशन ब्रांड लोगो, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और देखो इसके अंदर 4,000 सर्विसेज हैं। तो मतलब मैं अपना कीवर्ड्स तो मस्ट लॉन्ग टेल रखूँगा, ठीक है। मतलब ये कि आई विल डिज़ाइन फैशन ब्रांड लोगो, मैं इस तरह का अपना टाइटल रखूँगा। इसके बाद क्या करना है आपने, ये तो आपका टाइटल हो गया, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन गिग को रैंक करने में और ऑर्डर मिलने में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का ही होता है। जो टाइटल भी आपने देना है ना, ठीक है, जो टाइटल भी आपने देना है, उस टाइटल को हूबहू उठा के ना आपने कॉपी करके उसको, ठीक है, आपने उस टाइटल को नीचे लाजमी लिखना है डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन के अंदर, ठीक है। ये सब लिखने के बाद ये आपके कीवर्ड्स हैं, जूम, वीडियो एडिटिंग, वेबिनार्स, प्रेजेंटेशन वीडियो, ये कीवर्ड्स आपने लाजमी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखने हैं। जो सर्विस आप दे रहे हैं
उसको डिस्क्राइब करना है आपने अच्छे से। उसके बाद आपने आ जाना है नीचे प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग भी आपने जब आप गिग बना रहे होंगे उस वक्त आपने देने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टैग्स, ठीक है, कि जो सर्विस आप दे रहे हैं उसके लिए आपको टैग भी चाहिए। अच्छा, इस टैग को ना आपने कोशिश करनी है कि बड़े टैग्स देने हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दिए थे ना ऊपर टाइटल के अंदर, इसी तरह आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर भी मैं वो चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो लॉन्ग टेल हों जिनका, ठीक है। मतलब कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही आपने प्रोवाइड करने हैं। अच्छा, टैग्स ढूंढने किस तरह है? टैग भी बिल्कुल उसी तरह ढूंढने हैं जिस तरह आपने कीवर्ड्स ढूंढे थे अपने। जिस तरह मैंने एक कीवर्ड ढूंढा था, लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढा था, फैशन ब्रांड लोगो, ठीक है। तो उसके अंदर 4000 सर्विसेज थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक और लोगो खाली लिखा, ठीक है, तो वहाँ पे सर्विसेज 1 लाख पे गई हुई थी। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने टैग में खाली लोगो लिखूंगा तो उसको रैंक करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं अपने फर्स्ट टाइम के अंदर ही वो टैग्स दूंगा जो लॉन्ग टेल हो, जिन पे कंपटीशन कम हो। और आपने ना बहुत लो कंपटीशन वाले भी नहीं लेने। मतलब कि आप एक कीवर्ड ढूंढ लेते हैं या फिर एक टैग इस तरह का ढूंढ लेते हैं जहाँ पे सर्विस दी हों तकरीबन 50 या 60 सर्विस दी हों, ठीक है। तो भाई वो आपने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? उसकी ये वजह है कि उस चीज़ के ऊपर पब्लिक ही कम है, उस चीज़ की डिमांड ही कम है, उस चीज़ पे फिर ऑर्डर मिलने का भी चांस कम है। आपने वो सर्विस लेनी है जिसके अंदर काफ़ी मतलब कि लोगों का आमदोरफ्त भी हो, ठीक है, वो इंटरमीडिएट हो। शुरू में आपने वो सर्विस प्रोवाइड करनी है जो इंटरमीडिएट हो। मतलब कि आपने कीवर्ड्स भी वो लेने हैं जिनकी सर्विस 500 से अबव हो और 10,000 से कम हो, ठीक है। इस तरह का कोई प्रॉपर सा अच्छा सा कीवर्ड या अच्छा सा टैग आपने यूज़ करने हैं अपनी टैग लिस्ट के अंदर और अपने टाइटल के अंदर। कोशिश करें कि अपने टाइटल के अंदर 2 कीवर्ड्स ऐड करने की कोशिश करें। जिस तरह मैंने ज़ूम वीडियो एडिटिंग किया हुआ है एक, और एक मीटिंग एंड वेबिनार्स किया हुआ है, ये 2 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप इसी तरह अपने सर्विस के अंदर अलग अलग कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर तो ये कीवर्ड्स आपके टैग में भी लगा होगा, ठीक है, तो और गुड है। जैसे कि मेरे टैग में ये नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने अपने टैग्स में भी लगाना है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इस कीवर्ड को यूज़ करना है। इसको यूज़ इस तरह करना है कि पता ना चले कि ये कीवर्ड मैंने बार बार यूज़ किया हुआ है। इसको यूज़ किसी सेंटेंस में करना है। मतलब ये कि अब देखें, मैंने जिस तरह ये कीवर्ड लिया ज़ूम वीडियो एडिटिंग, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ ज़ूम वीडियो एडिटिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब ज़ूम वीडियो एडिटिंग का वर्ड नीचे आ गया, तो ये आपका एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस हो गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसके अलावा आपकी सेंटेंस का सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें करने के बाद कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब कि बहुत कम लोगों को पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अकाउंट भी बना लिया, मैंने गिग भी बना ली, मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं ढूँढ रहा हूँ ऑर्डर, कि ऑर्डर मेरे पास किस तरह आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों से मिल सकता है। एक नंबर 1, कि आप मैक्सिमम ऑनलाइन रहें, ठीक है। मैक्सिमम ऑनलाइन रहने का तरीक़ाकार यही है कि आप फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएँ जस्ट, ठीक है, वहाँ पे आप फाइवर टाइप करें और फाइवर वालों की ऐप जो होती है वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है। ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने बस उसको उसमें अपना अकाउंट आप साथ में उसके लिंक कर लेना, ठीक है। और जस्ट दिन भर आपने उसको ऑनलाइन, जितना आप ऑनलाइन रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आगे पीछे सोशल मीडिया के ऊपर, उसका भी एक टैब खोल के साइड में रख दें, ठीक है। उसको आपने बस रिफ्रेश करते रहना है हर 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव स्टेटस भी एक्टिव रहेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन रहने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बायर हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे लोगो बना के दे। तो मैं लोगो लिखता हूँ और मैं उसको सर्च करता हूँ, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल बायर हूँ इसके ऊपर ना। अच्छा, अब लोगों की इतनी ज़्यादा सर्विसेज है, मैं कहता हूँ कि यार ये सारे बंदे तो इतने ढेर सारे हैं, मेरी तो कोई चॉइस अच्छी होनी ही चाहिए। कोई अच्छा सा लोगो डिज़ाइनर मुझे मिले जो मुझे अच्छा लोगो बना के दे दे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उन लोगों को प्रीफ़र करूँगा जो मुझे 24 घंटे के अंदर लोगो बना के दे दें। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर कर लूँगा कि वो लोग जो 24 घंटे में लोगो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उसको अप्लाई कर दूँगा। तो देखिए, सर्विसेज 1,60,000 पे आ चुकी हैं, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि मेरा बजट जो है वो भी कम है, ठीक है। तो बजट मैं कहता हूँ कि मेरा $5 है और मैक्सिमम मेरा बजट $10 है,
ठीक है। तो ये जितनी भी सर्विस होंगी, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि शुरू में आप अपना रेट कम रखें, ठीक है। अब मैं रेट और कम कर देता हूँ, तो देखो अब ये 97,000 के ऊपर आ गई है, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो कोई सेलर भी अच्छा चाहिए। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए है जो मतलब कि टॉप रेटेड सेलर हैं या फिर लेवल 1 के सेलर, इस पे लेवल्स भी होते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अच्छा, जब आप लोगो बना रहे होंगे, जब लोगो की गिग बना रहे होंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने मिनिमलिस्ट लोगो लेना है या सिग्नेचर लोगो लेना है, 3D लोगो लेना है। वो चीज़ें भी अगर आप ऐड कर सकते हैं वहाँ पे तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप फ़िल्टर करने के बाद बायर के पास आपकी गिग भी आ सकती है शुरू में। मुझे ये फॉर्मेट्स में लोगो चाहिए, ये वो फॉर्मेट्स होने चाहिए उसके अंदर। क्लाइंट की इन्फॉर्म मतलब कि उसकी डिमांड है ना, वो कहता है कि मुझे 3D लोगो चाहिए, मैं 3D पे क्लिक करके अप्लाई कर सकता है वो। अब वो फ़िल्टर कर रहा है, वो उस बंदे को ढूँढ रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, जिसका रेट भी जो जो 24 घंटे में प्रोवाइड करता हो मुझे लोगो, जिसका बजट भी मेरे से मतलब कि $10 तक हो, उसका बजट 5 से लेके 10 के दरमियान हो, और वो ये कह रहा है कि 3D लोगो भी हो। तो ये 4000 बंदे रह गए हैं देखो। 4000 बंदे वही हैं जो सिर्फ़ 3D लोगो भी दे रहे हैं, बजट भी उनका 5 से 10 के दरमियान है, और डिलीवरी टाइम भी 24 घंटे है। अब इस जगह के ऊपर आपका रैंक करना भी एक पॉसिबल है, ठीक है। 4000 सर्विसेज में आपको रैंक करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर आप ये चीज़ें दे रहे हैं तो। और यहाँ पे आपकी एक कैपेबिलिटी मतलब कि स्टैट्स भी ज़्यादा बन जाएगा कि आपको ऑर्डर मिलने का चांस बन गया, ठीक है। बजाय कि उसके कि आप 2 दिन में लोगो डिलीवर कर सकते हैं और आपका बजट $20 है, ठीक है। और आप मतलब कि सिंपल एक ही किस्म का लोगो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वे में 97,000 सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे रैंक करना और वहाँ पे अपनी गिग को लाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब क्लाइंट ये चाहता है कि यार ये लोग तो ऑफ़लाइन बैठे हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन बैठा है, लेकिन ये लोग ऑफ़लाइन बैठे हैं, तो मुझे तो उसी से बात करनी है। फ़ौरी तौर पे मुझे लोगो चाहिए 24 घंटे के अंदर-अंदर, तो ये लोग तो ऑफ़लाइन बैठे हैं और मुझे लोगो जल्दी चाहिए। और अगर मैं इन्हें ऑर्डर दे दूँगा तो ये तो ऑफ़लाइन है, मेबी ये मुझे कल आंसर करें, ठीक है। तो क्यों हम ऑनलाइन रहने को प्रेफ़र करते हैं? क्यों? इसीलिए कि यहाँ पे ऑनलाइन का फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैं ऑनलाइन फ़िल्टर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब वही मेरे सामने सर्विसेज़ आएँगी जो अभी फ़िल वक़्त ऑनलाइन बैठे हैं लोग। तो देखें अभी सर्विस कितनी रह गई हैं। अभी रहेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 470 सर्विसेज़। मीन्स ये कि आपका चांस और इंक्रीज़ हो जाता है कि अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं तो, ठीक है। अब मेरे सामने में भी कि आपकी गिग यहाँ पे रैंक कर जाए, इस पे पहले पेज के ऊपर रैंक कर जाए। तो क्लाइंट को अगर अगर आपका थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, आपकी प्रोफ़ाइल या आपकी गिग अच्छी लगी, ठीक है, तो वो आपको प्रेफ़र करेगा ज़्यादा, ठीक है, वो आपको ऑर्डर देगा। अभी देखें जो पहले 91 लाख सर्विसेज़ थीं, वो सब के सब किधर गईं? वो सब के सब गायब हो गईं। अगर मैंने अपना बजट कम रखा तो, अगर मैं ऑनलाइन रहा तो, अगर मेरे पैसे कम हुए तो, अगर मैं स्पेशल टाइप्स के लोगो प्रोवाइड कर रहा हुआ जो दूसरे नहीं कर रहे, ठीक है, तो भी मेरे पास ऑर्डर मिलने का चांस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपकी सर्विस के अंदर भी होंगी। जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें क्लाइंट्स डिमांड करते हैं, ठीक है। मतलब कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंटेंट राइटर हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपको वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स चाहिए, आपको किसी प्रोडक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दी होंगी आपकी सर्विस के मुताबिक, ठीक है। तो ये वो सब चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको मिलती हैं ऑनलाइन रहने से। आपका ऑर्डर मिलने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सब तो वो चीज़ें हैं, ठीक है, इस तरह तो आपको ऑर्डर मिलने का चांस इंक्रीज़ हो गया। अभी हम दोबारा अपनी प्रोफ़ाइल के अंदर आते हैं। अब ये क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी जिसके ऊपर 470 सर्विसेज़ रहेगी। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं इन 470 के ऊपर आ जाऊँ या पहले पेज पे रैंक कर जाऊँ, ठीक है? तो इसके लिए मेरी गिग का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें मैं अब आपको बताने वाला हूँ ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अक्सर गलती करते हैं लोग कि वो ये गिग बना बना तो लेते हैं, अकाउंट भी बना लिया, गिग भी बना ली, फाइवर के ऊपर भी आ गए। अब वो डीमोटिवेट होते हैं उस वक़्त जब उनके पास ऑर्डर नहीं आता। अच्छा, 1 महीना तक वो वेट कर रहे हैं, ऑनलाइन रह रहे हैं, सब कुछ उनका अच्छा है, तो उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है? तो वो अब ये सोच रहे होते हैं, लो जी मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा, तो मैं किसी से कॉन्टैक्ट करूँ, वो मुझे थोड़ा बहुत ना अपनी प्रोफ़ाइल ठीक करवाएगा मेरी, मज़ीद इसमें बेहतरी करवाएगा, ठीक है? तो मेरी गिग में भी मेरे पास ऑर्डर आ जाए।
आपने ये चीज़ कभी नहीं करनी, ठीक है? आपने एक दफ़ा जो गिग बना ली ना, उसी गिग को हमेशा आपने रखना है, ठीक है? आप उसमें चेंजिंग करेंगे तो आपकी एसईओ डी रैंक हो जाएगी, ठीक है? अगर तो आपकी गिग जैसी भी बन गई है, आपने बस उसको वैसा ही रखना है। इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी गिग को एक दफ़ा ही बनाएँ, ठीक है? और जिस टाइम भी आपने पहली दफ़ा गिग बनानी है ना, ठीक है? उसमें जितना आप अच्छे से बना सकें उतना कोशिश करें, अच्छे से बनाएँ, ठीक है? उसको चेंज ना करें फिर दोबारा। अगर आपने उसको दोबारा चेंज कर दिया ना, ठीक है? तो बड़ा मसला बनेगा। तो आपकी गिग जहाँ पे रैंक कर रही है ना, वहाँ से डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता मे बी कि डाउन हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस बनते हैं डाउन होने के। तकरीबन 85% चांस बनते हैं गिग की रैंक को डाउन होने में, चेंजिंग करने से। बहुत कम चांस ही होते हैं कि डी दोबारा उसी पोज़ीशन पे बरकरार रहे, अगर आपने बहुत अच्छी एसईओ कर ली हुई है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर 85% चांस यही बनते हैं कि आपकी गिग दोबारा डी रैंक कर जाएगी, अगर आपने उसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह की। तो जब भी आपने गिग बनानी है ना, ठीक है? फर्स्ट टाइम में ही सबसे अच्छी गिग बनानी है। और कोशिश ये करनी है स्टार्टिंग में आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 या फिर 1 शुरू में 1 बनाएँ, 1 गिग बना लें, ठीक है? और उसको तकरीबन 2 महीने तक रखें, फिर दूसरी गिग बनाएँ। अगर तो पहली गिग पे 2 महीने तक ऑर्डर नहीं आता तो दूसरी गिग बनाएँ, अदरवाइज़ दूसरी गिग ना बनाएँ। पहली गिग पे ऑर्डर आने का इंतज़ार करें, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गिग इनफ़ है, ज़्यादा गिग्स ना बनाएँ। ज़्यादा कोई भी गिग ना बनाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गिग बनाएँ, ठीक है? अगर तो पहली गिग के ऊपर आपका ऑर्डर आ जाता है, ठीक है? तो दूसरी गिग बनाएँ, अदरवाइज़ 1 गिग सबसे बेटर है, ठीक है? अच्छा, इस गिग को बना के आपने चेंजिंग नहीं करनी, टैग्स भी आपने अच्छे लगा लिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन भी आपने अच्छी फर्स्ट टाइम में ही लिखनी है, ठीक है? टाइटल भी आपने चेंज नहीं करना, ठीक है? आपने कोई इवन पिक्चर भी चेंज नहीं करनी। जो प्रोफ़ाइल में आपकी पिक्चर दी हुई है ना इस जगह पे, आपकी गिग के अंदर जो पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, जो थंबनेल लगे हुए हैं, ये वो, जो वीडियोज़ लगी हुई हैं या जो कुछ भी आपके इसमें लगा हुआ है, ठीक है? उसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है? अच्छा, क्या-क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं? आपने प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं आप अपनी, ठीक है? और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, जस्ट आप प्राइस चेंज कर सकते हैं। ये छोटी-मोटी जो डिस्क्रिप्शन साथ में लिखी होती है, जब आप प्राइस चेंज कर रहे होंगे तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ से कब किस तरह मैंने ये चेंज करनी है, ठीक है? तो वो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आपने डिस्क्रिप्शन को वैसे ही रहने देना है, डिस्क्रिप्शन को छेड़ना तक भी नहीं है, ठीक है? जो आपने फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्शन लिख दी, बस लिख दी। उसके बाद नहीं आपने उसको छेड़ना, ठीक है? इसके अलावा आपने टैग्स को भी चेंज नहीं करना। जो फर्स्ट टाइम आपने टैग दे दिए, दे दिए। ये सब चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ मैं कि फाइवर पे आपको आने के बाद फाइवर खुद आपको एक चांस देता है एनहांसमेंट का। फाइवर एक दफ़ा आपको बूस्ट अप करता है। जानबूझ के कि ये न्यू सेलर है, ठीक है? ये डीमोटिवेट ना हो जाए फाइवर के आने के बाद, क्यों ना मैं इसकी गिग को क्लाइंट्स को दिखाऊँ जानबूझ के, फाइवर ये करता है, ठीक है? वो आपकी गिग को रैंक करता है, ठीक है? शुरू के 2-3 महीने तो वो आपकी गिग को खूब रैंक करता है, आपको ऑर्डर मिलने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है, आपका रिस्पॉन्स आने का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो शुरू के 3 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसमें गिग को बना के चेंजिंग ना करें ना, तो शुरू के 3 महीने में आपकी गुड लक है। अगर तो आपको इन चीज़ों का पता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता। जिस तरह कि मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था, तो मैंने भी अपनी गिग के अंदर चेंजिंग्स वगैरह की। बड़ी मुश्किल से मेरे पास जो ऑर्डर आए भी थे, वो भी मैंने प्रपोज़ल लिख के लिए थे। वैसे मेरे पास बहुत कम ही मतलब कि खुद से क्लाइंट नहीं आया था। मैंने उनको खुद बुलाया था, प्रपोज़ल लिख के उन्हें भेजे थे, तब जाके कोई ऑर्डर मिला था मुझे। तो शुरू में इस चीज़ को एहतियात रखनी है आपने, ठीक है? कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है? और 2 महीने, 3 महीने आपने ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, ठीक है? शुरू में फाइवर आपको खूब रैंक करेगा, ऊपर तक लेके जाएगा, ठीक है? वही आपका एक इंस्टेंट होता है फाइवर पे तरक्की लेने का। वही एक मतलब कि एक ड्यूरेशन है, जहाँ पे आप सक्सेस ले सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद आप बेशक चेंजिंग कर लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, ठीक है? अगर तो आपकी गुड लक हुई, 15% केस में आप आगे निकल सकते हैं, वरना 85% केस में गिग को चेंज करने में या फिर बार-बार चेंजिंग करने से आप दोबारा अपनी पोज़ीशन पे आ जाएँगे। दोबारा ज़ीरो वाली पोज़ीशन पे आ जाएँगे। आपका कोई रैंक नहीं होने वाला, कोई आपका ऑर्डर नहीं आने वाला, ठीक है? कोई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अब कोशिश करनी है ये कि आपने ऑनलाइन रहना है, गिग को चेंज नहीं करना, ठीक है? इसमें आपको बूस्टअप मिलती जाएगी। अब जो लास्ट पॉइंट है ना मेरा, ठीक है? वो इस चीज़ पे है
कि अच्छा मैंने सब कुछ कर लिया, मैं ऑनलाइन भी रह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो हो जो मैं अपने फाइवर पे करता रहूँ, तो मे बी मेरे पास क्लाइंट आ जाए, ठीक है। अब होता इस तरह है कि क्लाइंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ, ठीक है, स्विच टू बाय करता हूँ मैं एक क्लाइंट बन गया हूँ अभी, ठीक है। तो क्लाइंट ना इसी इसी पोजीशन पे होता है, क्लाइंट इस तरह का उसके सामने पेज खुला होता है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करता है कि उसको सर्विस मिल नहीं रही होती, जो वो चाहता है ना वो उसको मिल नहीं रहा होता, तो वो क्या करता है, एक रिक्वेस्ट पोस्ट करता है। जिस तरह अभी फ़िलहाल इस जगह पे क्लिक करके मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस पोस्ट रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लाखों लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब ये कि मैं डिमांड करता हूँ जितने भी फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर हैं ना जो कि वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहे हैं, आगे जाके इसको ऑप्शंस आते हैं कि मैंने अपनी वीडियो बनवानी है, ठीक है, तो वहाँ पे वीडियो एडिटिंग पे आप क्लिक कर देंगे, या आपने कोई वेबसाइट बनवानी है तो आप वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिख देंगे नीचे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, तो मैं बाय पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ना इस तरह की वीडियो चाहिए, अगर किसी को आती है तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करे या फिर मुझे प्रपोजल भेजे, ठीक है। ये क्लाइंट लिख रहा होता है, ठीक है। अब क्लाइंट ने लिख दिया कि मुझे एक फैशन डिज़ाइनर की वीडियो चाहिए, ठीक है, जिसने मतलब कि ना येलो कलर का ड्रेस पहना हो, ठीक है। तो अब ये रिक्वेस्ट जो सी होगी ना, फाइवर खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हर किसी के पास ये रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, फाइवर खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये उन लोगों के पास जाएगी जो फैशन डिज़ाइनर हैं, ठीक है। और मतलब कि उनके पास इस तरह की येलो ड्रेस हो या ना हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी टैग लिस्ट के अंदर फैशन डिज़ाइनर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट उन लोगों के पास जाएगी, ठीक है। मे बी कि उन्होंने किसी ने वीडियो एडिटिंग की हो कि मुझे फैशन डिज़ाइनर की वीडियो चाहिए, मे बी कि मैंने अपने टैग में लिखा हो या डिस्क्रिप्शन में लिखा हो कि आई कैन वर्क फॉर फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। तो मेरे पास भी ये रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, तो मैं देखूँगा कहाँ से कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई है कि नहीं आई है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ जाती है, वो कहता है कि मैं आपको $100 दूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ठीक है, साथ में उसका रेट लिखा होता है, कहता है मैं आपको $100 दूंगा, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अगर आप इस तरह काम कर सकते हैं तो मुझे प्रपोजल भेजें, ठीक है। ये एक वे है, डायरेक्ट डायरेक्ट वे है, इसका इख्तियार हमारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन खुद से फाइवर अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहा हो और अगर आपकी गिग सामने आ जाए, वो उस पर क्लिक करे, पढ़े उसको, फिर ऑर्डर प्लेस करे आपसे बात करके, ये इनडायरेक्ट वे है, ठीक है, इसमें आपका इख्तियार इतना नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट आई हुई रिक्वेस्ट को अगर आप अच्छे से प्रपोजल लिख के भेजते हैं जो वो डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट वे है, ठीक है, इसमें ऑर्डर मिलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये रिक्वेस्टें आपको कहाँ से मिलेंगी, किस तरह आपके पास ये रिक्वेस्ट आती है, और कहाँ किस जगह पे ये मतलब पड़ी होती हैं रिक्वेस्टें, और किस तरह आप प्रपोजल लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सिंपल, आपने प्रोफाइल में चले जाना दोबारा अपनी। अभी मैं एज अ सेलर काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मोर के ऊपर क्लिक करना है आपने, ये लिखा हुआ है बायर रिक्वेस्ट, बायर रिक्वेस्ट इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्टें आती हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आई हुई। एक दिन में मैं 10 रिक्वेस्टें सेंड कर सकता हूँ, मतलब ये है कि मैं एक दिन में 10 प्रपोजल लिख सकता हूँ, 10 लोगों को प्रपोजल सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर तो आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, आप अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपने ये पेज खोल लेना है और इस चीज़ को 5-5, 10-10 मिनट के बाद, 20-20 मिनट के बाद आपने रिफ्रेश करना है। आपके पास जो ही रिक्वेस्ट आती जाए आपने उसको प्रपोजल लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो प्रपोजल लिखे हैं लोगों को, ये वो प्रपोजल जो मैंने लोगों को लिखे हैं, ये उनकी डिस्क्रिप्शन थी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक आया था बंदा, इसकी रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, ये कहता था हाय आई वांट टू क्रिएट द 3D पोर्ट्रेट वीडियो फॉर माय गेम अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस अटैच बिलो, हेयर इज़ द लिंक ऑफ गेम। वो कहता है मुझे ना एक 3D गेम का पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है, उसकी वीडियो ऐड चाहिए, जिसका मतलब कि मैंने रेफरेंस नीचे दिया हुआ है, वो कुछ वीडियो एडिटिंग जो होनी चाहिए ना वो इस तरह की होनी चाहिए। अब मैं इसको खोलूँगा, देखूँगा कि अगर मैं उस तरह का काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको फ़ौरी तौर पे प्रपोज़ल लिखूँगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसका देखूँगा बजट कितना है, कितने दिन की टाइम माँग रहा है, कितने दिन में मुझे डिलीवरी करनी है इसके, कितनी ये डिलीवरी टाइम माँग रहा है, कितना इसका बजट है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें देख के, ठीक है, मैं इसको प्रपोज़ल लिखूँगा। ये प्रपोज़ल है जो मैंने लिखा है इसको। मैंने इसको कहा ब्रदर आई कैन डू दिस वर्क विद अ प्रॉपर सेटिस्फैक्शन,
I will solve your problem with the fine quality, fully satisfaction. Give me the chance to complete this task. If you have any question, then contact me. But I have some question related to this video. ठीक है, अब ये प्रपोजल मैंने इसको सेंड कर दिया। अब जैसे ही इसके पास ये प्रपोजल आया, इसके पास पहले से मेरे से ज़्यादा प्रपोजल भी आए हुए हैं। इसके पास मे भी 10 प्रपोजल पहले ही आए हों जो दूसरे लड़कों ने प्रपोज किए हुए हैं। ठीक है, जो मतलब कि मेरे जैसी सर्विस दे रहे हैं, उस तरह के लड़के और भी होंगे जिन्होंने इसको प्रपोज किया होगा इस सर्विस के लिए। ठीक है, तो वो भी इसको प्रपोजल भेजेंगे, तो ये कंपेयर करेगा, मेरे प्रपोजल को देखेगा और दूसरों के प्रपोजल को देखेगा। ये देखेगा कि किसने सबसे अच्छा प्रपोजल लिखा हुआ है, किसने यूनिक चीज़ बयान की हुई है। ठीक है, तो जिसने भी यूनिक चीज़ बताई होगी ये उसको प्रीफर करेगा, उसको मैसेज करेगा। ठीक है, जो ही उसको मैसेज करेगा तो जिसने उसको प्रपोजल लिखा होगा उसको उसका नाम शो हो रहा होगा पहले ही, वो उसको पता होगा कि मैंने इसको रिक्वेस्ट, इसको प्रपोजल भेजा हुआ है, तो ये वही बंदा है जिसको मैंने प्रपोजल भेजा था। वो उसके साथ अच्छे से बात करेगा, वहाँ से वो ऑर्डर ले लेगा उससे। अब देखिए ये $50 का ये ऑर्डर था। ठीक है, आपने एक डायरेक्ट वे से लिया है। ठीक है, एक तो इनडायरेक्ट वे है ना कि कोई क्लाइंट आपकी सर्विस सर्च कर रहा हो और अगर आपकी गिग सामने आ जाए और वो आपको ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है, उस पर आपका इख्तियार बिल्कुल नहीं है। मे भी वो आपको ऑर्डर ना दे, लेकिन यहाँ पे आपके पास बात करने का उससे एक डायरेक्ट वे है। तो क्यों ना आप अपने प्रपोजल को इतना अच्छा बना लो, इतना अच्छा बना लो कि वो आपके प्रपोजल से मतलब कि देखते सारी वो आपको कहे कि इसको बंदे को मैसेज करो, ये बंदा मुझे लग रहा है कि ये मेरा काम अच्छे से कर देगा और ये कम बजट में कर रहा है। मीन्स कि मैंने, इसने मुझे कहा है $50। ठीक है, मैंने इसको कितने कहा है, मैं $47 में कर दूंगा। आप कह सकते हैं कि मैं $20 में भी ये काम कर दूंगा। ये चीज़ भी क्लाइंट देख रहा होता है, वो देख रहा होता है कि भाई ये बंदा मुझे $20 में काम करके दे रहा है और ये जो दूसरा प्रपोजल वाला ये मुझे 47 में करके दे रहा है। ठीक है, तो वो मे भी आपको प्रीफर ना करे। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कम रेट में दे रहे हैं काम उसका करके, तो वो आपको प्रीफर करेगा। तो ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है। ठीक है, ये हो गया प्रपोजल भेजने का तरीक़ेकार। अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई प्रपोजल नहीं आया हुआ, वरना मैं भेज के दिखाता भी आपको। नहीं, अभी मेरे पास फ़िलहाल कोई प्रपोजल नहीं आया हुआ। ठीक है, अच्छा ये प्रपोजल जो से है ना आपके पास, रिक्वेस्टें वगैरह, ये ज़्यादातर उस इंस्टेंट में आपके पास आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादातर आती हैं 5 PM टू, अलग अलग इनके टाइम होते हैं। किसी के पास ज़्यादातर ये 6 बजे आती हैं, मेरे पास ज़्यादातर ये 6 बजे आती थी, शाम को 6 बजे। मतलब कि आपको ये चीज़ खुद ही जज करनी है कि मेरे पास रिक्वेस्टें कब आती हैं। ठीक है, कब लोग रिक्वेस्टें ज़्यादा पोस्ट कर रहे होते हैं। आपने अमेरिका का टाइम इंस्टेंट देखना है कि लोग शाम के वक़्त फ्री होते हैं। ठीक है, रात के वक़्त फ्री होते हैं, उनका रात का टाइम हमारे कौन से टाइम पे इक्वल कर रहा होता है। ठीक है, उस टाइम वो फ्री होकर रिक्वेस्टें पोस्ट करेंगे, तो मीन्स फाइवर उसी टाइम पे रिक्वेस्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो ही वो रिक्वेस्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हुआ, अगर आप इस पेज पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इसको रिफ्रेश करते रहें, तो मे भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ऑर्डर लेने का सबसे बड़ा वे यही है। स्टार्टिंग में अपने आप को बूस्ट अप करने का, अपने आप की स्किल दिखाने का, या अपने आप को ऑर्डर प्लेस करवाने का तरीक़ेकार यही है। ठीक है, अगर तो आप इस चक्रों में बैठे रहे ना कि मैंने गिग बना दी हुई है, ठीक है, अब मैं इंतज़ार करूँगा कब मेरे पास ऑर्डर आए, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक, आता है ऑर्डर पर आपके पास रिस्पांस भी आता है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपके पास रिस्पांस भी आएगा, आपके पास सब कुछ आएगा विदिन 1.5 मंथ में भी, के मंथ में आ जाए, मे भी किसी का लक हो तो 1 वीक में आ जाए। ठीक है, लेकिन आपके पास रिस्पांस लाजमी आएगा इनडायरेक्ट वे से। ठीक है, लेकिन ये वे जौन सा ये सबसे बेस्ट है फर्स्ट ऑर्डर लेने का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आप इसी तरह से ले सकते हैं, लोगों को मुतासर करके अपनी बातों से, अपने प्रपोजल से।